गौरी, where are you? अरे हेल्प करो बाबा, बहुत वजन है। क्या है? अब ये क्या नया शगुफा है तुम्हारा? या तो कुछ काम करोगे नहीं, या तो करोगे तो कुछ ऐसे ही आड़ा टेढ़ा। गौरी, मैंने एक ऐसा बम्पर काम शुरू किया है, ऐसा जबरदस्त काम शुरू किया है कि आज के बाद तू मुझे किसी भी एंगल से निखट्टू नहीं कह सकती। निखट्टू नहीं कहूंगी, बेकार, अनएम्प्लॉयड, कामचोर, ऐसा कुछ कहा करूंगी। तुमने तो सोच लिया है कि मैं कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता। अरे कम से कम मुझसे पूछो तो सही, क्या काम ढूंढ के लाए हो, मैं क्या बताने वाला हूं तुम्हें। अच्छा बाबा, क्या काम ढूंढ के लाए हो, क्या बताने वाले हो मुझे? बैठो। क्या है, मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी की एजेंसी ली है, मतलब यूं समझ लो मैं उसका मेंबर बन गया हूं। उसमें क्या होगा, मुझे 4 आदमी को उसके प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, वो 4 आदमी ऐसे ही 4 आदमियों को अपने प्रोडक्ट बेचेंगे और उसका मुझे मिनिमम एक कमीशन मिलेगा। तो ये ऑफर 31 दिसंबर तक है। 31 दिसंबर आ रही ना? हाँ। तब तक ये ऑफर है और इसके बदले में कंपनी मुझे स्पेशल एक गिफ्ट भी देगी अगर ये मैंने कोटा पूरा कर लिया तो। हो चुका। लोग इतने बेकार नहीं है तुम्हारी तरह, जिनके पास इतना समय है बर्बाद करने के लिए। और अगर तुम्हें बनना ही था तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के एजेंट क्यों बने? ये मल्टीनेशनल कंपनियां एक दिन देश को बर्बाद करके छोड़ेंगी, किसी नेशनल कंपनी के एजेंट बनते तुम। गौरी, तुम्हारी तो आदत होगी मुझे क्रिटिसाइज करने की। तुम्हें पता है मैंने 3 कस्टमर ढूंढ भी लिए, अपने वर्मा जी, शर्मा जी, मिश्रा जी। हाँ, चौथा कस्टमर, चौथा प्रोफेसर। मैं प्रोफेसर को माल बेचूंगा, लेकिन वो जरा सख्त आदमी है, टेढ़ी खीर है। कोई बात नहीं, आज से उसके पीछे लग जाता हूं। मैं चला। कहां जा रहे हो सुबह सुबह? चाय तो पीते जाओ। और एक कमाल करती हो तुम, चाय तो अब मैं प्रोफेसर के साथ ही पीऊंगा। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, सुबह नहीं हुई क्या? अरे भाई, जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। आएंगे ही जब घर इनका है तो। सुबह सुबह ही थमक गए, पता नहीं दिन कैसे बीतेगा आज का। कौन है? अरे प्रकाश बाबू, आप इतनी सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। बस आज इस सुहानी सुहानी सुबह को सोचा कि इस शानदार सुबह की शुरुआत आपके घर की चाय से किया जाए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो आपकी पुरानी आदत है। अरे दीपक, जरा 2 कप चाय लाना, एक मेरे लिए और वो अपने वो मेरे लिए पड़ोस के वो जो। हाँ, प्रकाश बाबू। प्रकाश, बुरा मत मानिएगा। जी नहीं कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो आप जरा बैठिए, चाय आती होगी। अदरक वाली बोल दीजिए। हाँ, जरा अदरक भी डाल देना। काली मिर्च भी। ठीक है, मैं आता हूँ। आराम से आइए। हाँ। बस चाय आ रही तो फिर कोई बात नहीं है, आराम से आइए। गरम गरम चाय, मैं जरा कुछ ताजे ताजे समाचार पढ़ूं। बहुत फास्ट, क्विक सर्विस। काली मिर्च पड़ी, अदरक रखो रखो, गरम चाय, क्या बात है। वैसे तो मैं चाय के साथ टोस्ट लेता हूं और सैंडविच वगैरह लेता हूं, मेरी आदत है। चीज सैंडविच हो या चिकन सैंडविच, बर्गर हो तो भी ठीक है। खैर, यहां खाली चाय ही चल जाएगी, सिर्फ चाय पी लूंगा भैया। वाह, चाय आ गई ना? बताइए, दोस्त ने दोस्त के घर पर डाका डाला, मतलब दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। मतलब किसी अजनबी ने पहले एक दोस्त बनाया, उससे दोस्ती की, और एक दिन अचानक सुबह सुबह मतलब उसके घर पे पहुंच गया सीधा। और बताइए, सब सारा सुख चैन लूट लिया। बताइए क्या जमाना आपकी तरह। क्या जमाना आ गया। बुरा मत मानिएगा लेकिन। नहीं, लेकिन देखिए कहां से कहां लोग, कलयुग है, कलयुग, घोर कलयुग है साहब। बैठिए बैठिए। हाँ। चाय लीजिए, 2 कप है। ये चाय। और बताइए प्रोफेसर साहब, कैसा चल रहा है कॉलेज वगैरह? और आप क्या हो, लेडीज प्रोफेसर्स कितनी है? प्रकाश बाबू, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। ये कॉलेज के चलने ना चलने से लेडीज प्रोफेसर्स की संख्या में कुछ खास संबंध है क्या? नहीं, अरे क्यों आपने पूछा? मतलब अरे भाई, आप तो लगता मजाक के मूड में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बस ऐसे जानकारी ली। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपकी मेरा टहल टहल के बैठ के मजा नहीं आता। तनख्वाह वगैरह क्या होगी? मतलब सेविंग तो हो जाती होगी मंथली? प्रकाश बाबू, आपका इरादा क्या है?
आप तो किसी एजेंट की तरीके से बात कर रहे हैं। अरे एक्चुअली आपने ठीक पहचाना। हाँ। मैंने एक अमेरिकन कॉस्मेटिक कंपनी की एजेंसी ली है। तो नहीं, अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। एजेंट? यूं समझ लीजिए। तो नहीं, लेकिन इसमें फायदा है। जो मैं स्कीम आपको बताऊंगा इसमें आपको भी फायदा है। इसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि आप उसके मेंबर बने। मेंबर? तो बोलते जाइए। ये मतलब काफी फायदेमंद स्कीम है। आप चाय पीते जाइए, चाय पीते जाइए। तो सोचिए इसके बारे में। ये क्या करना क्या होगा भाई? क्या होगा, आप इसके मेंबर बनेंगे और इसी तरह से आप और लोग मेंबर बनाएंगे, तो इसमें बड़ा कमीशन मिलता है, फिर गिफ्ट, बोनस। प्रकाश बाबू जाने दीजिए ना। लगता है इसको आज मैं ही बकरा मिला हूं। प्रकाश बाबू, क्या है ना कि कॉलेज में नया एडमिशन हो रहा है ना। हाँ। तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। मगर इसके बारे में सोचिए थोड़ा। मेरा वहां जाना अत्यंत जरूरी है। मगर ये अमेरिकन मुझे जाना होगा ना। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। अमेरिकन कंपनी है। अब चाय पी लीजिए। चाय रहने दीजिए, फिर बात करेंगे इसके बारे में। अमेरिकन कंपनी है और ठीक है इसमें बड़ी सुविधा है। मुझे तैयार होना जल्दी। फैसिलिटी बहुत है। हाँ ओके, हाँ बाय बाय। मैं आप देख लेते तो। अरे बहुत अच्छी स्कीम है। अरे सोचिए तो सही। ये प्रोफेसर अपने आप को बड़ा सयाना समझता है, लेकिन ये भी मेरी फितरत से वाकिफ नहीं है। मैं इसको अपना मेंबर बना के रहूंगा और इसको अपनी अंटी में लेकर रखूंगा, इसकी घंटी बजा के रहूंगा। बहुत थक गया हूं। अरे दीपक, दीपक जरा भाई चाय ले आना, और ऐसा करना साथ में गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े भी तल लेना। बहुत थक गया आज तो कॉलेज में। पाम पाम पाम। गुड इवनिंग प्रोफेसर साहब। कैसे सर? सर कुछ गरम गरम पकौड़ी की बात चल रही थी, प्याज की, तो मैंने सोचा एक से भले दो। और वैसे भी इंसान जब अकेला हो तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, खासतौर से खाना पीना तो बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं अच्छा लगता, सही कह रहे हो। ये टलेगा नहीं यहाँ से। प्रोफेसर साहब क्या बात है, कुछ थके थके से लग रहे हैं? नहीं मैंने ऐसे पूछा। सर वैसे मेरी वो मेंबरशिप के बारे में क्या सोचा? फिर वही मेंबरशिप? क्या कमाल कर रहे हो तुम? मेरे पास कोई काम वाम नहीं है क्या? कॉलेज में कितने काम पड़े हुए हैं, हजारों काम है मेरे पास। जब देखो तब वही मेंबरशिप सुविधा आ गए थे मेंबर बनाने के लिए। अरे मैं क्या तुम्हारी तरह किसी अमेरिकन कंपनी का एजेंट हूं क्या, जो मैं तुम्हारा मेंबर बनता रहूं? नहीं बनना मुझे मेंबर। रिलैक्स सर, आराम से बैठिए। मूड खराब कर दिया साले ने। आराम से बैठिए। सर एक बात पूछूं आपसे, एक बात पूछूं सर, क्या कॉलेज में किसी लेडी प्रोफेसर से कुछ? बहुत हो चुका है। हाँ? अब निकलिए यहाँ से, चलिए आप यहाँ से जाइए। अरे मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना अगली बार जब मैं आऊंगा तो पूरी तैयारी से आऊंगा और झोली भर के जाऊंगा, हिंदुस्तान की कसम, समझे? पूरी शाम खराब कर डाली। कहां से चले आते हैं ना चीज कहीं के। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, कुछ लेके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ। कोई किला फतेह कर लिया क्या? गौरी मैंने किला तो फतेह कर लिया, किला समझो फतेह हो गया। मुझे बस तुम्हारे थोड़े से साथ की जरूरत है। मुझे तो तुम माफी करो, तुम्हारी ये शिक्षिली वाली हरकतों में मैं बिल्कुल नहीं पड़ती। हाँ गौरी वैसे तुम हर साल 31 दिसंबर को मुझे एक तोहफा देती हो। देती थी, इस साल वो गलती नहीं दोहराऊंगी। गौरी समझने की कोशिश करो, इससे बहुत भला हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा। इस परिवार के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा तो सुनो मेरी बात सुनो। मैं हूँ तुम्हारा शिव, और शिव के गले में क्या पड़ा होता है? तुम मुझे डराओ मत, क्योंकि मैं भी वो नागिन हूँ जिसका डसा पानी तक न मांगे। मैं चाहता हूं कि यही मायावी नागिन का रूप तुम मेरे लिए इस्तेमाल करो, हथियार बन के काम करो। कुछ आइडिया है मेरे दिमाग में। क्या करना होगा भोलेनाथ? हाँ तो गौरी मेरी गौरी, थैंक यू गौरी। मैं चाहता हूं कि तुम ये अपना हुस्न और ये सुंदरता और ये खूबसूरती लेके प्रोफेसर के घर जाओ। वो ठरकी? अरे उसके बाद भेज रहे हो मुझे? वो कोई भी है, तुम काम की बात सुनो, काम की बात, बिजनेस की बात। तुम उसे हमारी अमेरिकन कंपनी का मेंबर बनाओ। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे हुस्न का जादू चल के रहेगा और वो हमारा मेंबर बन के रहेगा। प्लीज इतना करो मेरे लिए। क्या पापड़ बिलवाओगे तुम मुझसे? अजी बच के अब तुम
कहाँ जाइएगा, जाइएगा, देखट्टू को पाइएगा, अजी बच के अब तुम कहाँ जाइए। थैंक यू गौरी। साहब नमस्ते। मैं गौरी आपके पड़ोस में रहती हूँ। गौरी, आप मेरी पड़ोसन है? आप और मेरी पड़ोसन? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पड़ोस में चांद का टुकड़ा रहता है। जी जी गौरी जी, बैठिए ना, बैठिए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके परिवार में आपके सिवा कौन कौन? जी मेरे परिवार में मैं और मेरे माता पिता। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके परिवार में आप और आपके सिर्फ माता पिता, ये तो छोटा परिवार, सुखी परिवार वाली बात हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई है जान करके। लगता है आप लोग हाल ही में शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर। जी और आपके परिवार में? मेरे परिवार में मैं हूँ ना, बैचलर हूँ अभी तक। तो फिर आगे की क्या सोचते हैं? अब सोचना क्या है, अब आप आ ही गई हैं तो अब कोरा कागज था अभी तक मेरा मन तो। अब लिख दीजिए ना इस पर नाम अपना। नहीं, कुछ नहीं। अब हो ना हो आप फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं, है ना? दार्शनिकों की ही आदत होती है, कहते कहते कहीं चले से जाते हैं। गौरी जी, आप मुझे कितना समझती हैं। पहली मुलाकात में मुझे एकदम समझने लग गए। बिल्कुल सही पहचाना, मैं फिलॉसफी का ही प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरा दिल तो कुछ और ही चाहता है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं साहित्य का प्रोफेसर बन जाऊं और आपके सौंदर्य का वर्णन करूं, कुछ श्रृंगार रस की कविताएं लिखूं। वाह बेटा प्रोफेसर हो, सुंदर लड़की देखी तो लसियाने लगे, हमसे बात करते हो तो काटने दौड़ते हो। मुझे बिल्कुल शर्मिंदा कर रहे हैं। ना गौरी जी, आप तो सौंदर्य की जीती जागती मूर्ति है। कोई पहचाना नहीं आपको लगता है? जी थैंक यू सो मच। वैसे आपको कॉलेज जाने में देर हो रही होगी, मुझे चलना चाहिए। नहीं, मुझे कोई देर नहीं हो रही है। रुकिए ना, देखिए ये तो होता ही रहता है। हाँ, कोई तकल्लुफ नहीं है। अब बैठिए, थोड़ी और बातें करते हैं। अब देर नहीं हो रही है चश्मिश को। मुझसे कहता था मेरे पास समय नहीं है, मेरा समय मत बर्बाद करो। प्रोफेसर साहब, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। मैं हर शाम आकर आपसे सिर्फ कुछ समय के लिए दर्शन सीखना चाहती हूँ, फिलॉसफी की कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ। क्यों नहीं, आप जब चाहे चली आइए, तकल्लुफ की कोई बात नहीं, बंदा हाजिर है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे तो बहुत खुशी होगी आपके साथ बैठकर आपको वो फिलॉसफी सिखाने में। ये तो आपकी जरा नवाजी है, थैंक यू सो मच, मगर अभी मुझे चलना चाहिए। देखिए, अब बातों में मैंने तो आपसे ना चाय पूछा और ना कॉफी पूछा। अभी के लिए इतना ही काफी है, मुझे चलना चाहिए। अच्छा, फिर मिलती हूँ। ठीक है, आइएगा जरूर। हाँ, शाम में आऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। इंतजार करूंगा तेरा कयामत तक। प्रोफेसर साहब नमस्ते। नमस्ते, आइए। मैं तो कब से आप ही का इंतजार कर रहा था, एकदम बेचैन कर रहा था आपने। ये देखिए, फूल संभाल कर रखा था मैंने। अरे दीपक, जरा 2 कप कॉफी ले आना। कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, प्लीज। अरे इसमें तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, आइए ना। देखिए, उस समय भी मैंने आपको कॉफी नहीं पिलाई थी। अरे
आप तो इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो काले घनघोर आकाश में एक खूबसूरत सा चंद्रमा, आपके जैसा। थैंक यू सो मच। अच्छा, सारी बातें कहने से पहले प्रोफेसर साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, मगर बड़ा संकोच हो रहा है, कैसे कहूँ। अरे गौरी जी, इसमें संकोच की क्या बात है? आपकी और मेरे दरमियान संकोच तो रहा ही नहीं ना। मैं तो आपके लिए आकाश के चांद तारे तक तोड़ के ला सकता हूँ। नहीं, ये पूरी ठीक है, चांद को वहीं रहने दीजिए, वो अच्छा लगता है वहाँ। दरअसल क्या है प्रोफेसर साहब कि मैं एक अमेरिकन कॉस्मेटिक कंपनी की एजेंट बनी हूँ, और मैं चाह रही थी कि मैं आपको उसका मेंबर बनाऊँ। यू नो, पहला मेंबर फर्स्ट लकी। उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा। आप परेशान मत होइए, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी की मेंबरशिप आपको देने को तैयार हूँ। अब बताइए, मेंबर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? फिलहाल तो बस मैंने फॉर्म भर दिया है। आप यहाँ साइन कर दीजिए। अच्छा। और कहाँ कर दूँ? यहाँ। हाँ, थैंक यू सो मच। पेन मेरा। अच्छा, मैं बन गया ना मैं? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो प्रोफेसर। तुम्हें भी अभी आना था क्या? गौरी, मैं तुम्हें मान गया, मैं तुम्हें मान गया, नारी शक्ति को मैं मान गया। नारी तू महान है। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तहजीब नहीं है? महिलाओं के साथ कैसे पेश आते हैं? और आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत तहजीब है। तुम यहाँ से सीधे जाते हो, धक्के देके यहाँ से निकालो। प्रोफेसर साहब, जाने दीजिए, जैसा भी है, जो भी है, मेरा पति मेरा देवता है। क्या? ये नाचीज और आपका पति? जी। आप शादीशुदा हैं? जी प्रोफेसर साहब, दरअसल मुझे इन्हें 9 वर्ष पे तोहफा देना था, इसीलिए ये सब कुछ करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा, मैं मजबूर थी। आप तो मजबूर थी, लेकिन यहाँ किसी का दिल ही टूट गया। गौरी, नया वर्ष जो आ रहा है, इस नए वर्ष में मैं तुम्हें सुंदर सी साड़ी दिलाऊंगा। नहीं, यू डिजर्व इट। थैंक यू, थैंक यू। गौरी, तुमने जिद्दी प्रोफेसर को मेरी कंपनी का मेंबर बना के जो काम किया वो कमाल है। एनीवे प्रोफेसर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स लॉट बीइंग विद अस। प्रोफेसर साहब, हर टुकड़ा मेरे दिल का देता है ये दुहाई। और ये दिल टूट गया, आपको आवाज तक ना आई।